हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम मनोविज्ञान में एक नया अध्याय शुरू करेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है वो है मापन एंड मूल्यांकन। देखिए, मापन मूल्यांकन पहले आप देखते हैं मतलब सामान्य बोलचाल में जो होता है या जो सामान्य परिवेश में मतलब समाज में जो प्रचलित है, तो मेजरमेंट या मापन मूल्यांकन थोड़ा आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे समाज में होता है किसी चीज़ को आप मतलब दैनिक जीवन में आप इसका हमेशा डेली अपने रूटीन में इसका आप प्रयोग करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। जैसे आप मार्केट जाते हैं, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, जैसे आप आलू लिए, टमाटर, चीनी, दाल कुछ भी लेते हैं, तो इसका एक मेजरमेंट होता है ना कि कितना किलो आप लिए, कितना केजी लिए। उसी प्रकार जब कोई लिक्विड वाला चीज़ लेते हैं आप, जैसे ऑयल मतलब दूध वगैरह लिए या जो है तेल वगैरह लिए, तो इसको भी मापते हैं किसमें, और मापते हैं इसका भी क्या कहते हैं, लीटर में मापते हैं। ठीक उसी प्रकार से हर चीज़ का मापने का जो अपना अपना पैमाना होता है। जैसे दूरी आप माप रहे हैं तो उसका जो है मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में मापते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है जो शिक्षा के दृष्टिकोण में भी कुछ अपने मापन मूल्यांकन होते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे का कितना विकास हुआ, कितना वो अधिगम किया, कितना वो सीखा, कितना जो है उसका जो वृद्धि मतलब उसका वृद्धि विकास हुआ, इस सब चीज़ का जो हो मतलब प्रयोग होता है वो भी शिक्षा के दृष्टिकोण में होता है। लेकिन इसमें जो होता है, जैसे आप समाज में किसी चीज़ को एवेल्यूएट करते हैं, तुरंत किलो तराजू पर रखे और उसको आप तुरंत तौल लिए, माप लिए कि भाई इतना ये केजी है या इतना ये लीटर है या इतना ग्राम है, या कोई दूरी है तो आप माप लिए इतना सेंटीमीटर या किलोमीटर या मीटर में उसकी वो दूरी है। लेकिन यहाँ जो डायरेक्ट वो चीज़ जो है नहीं हो पाती। इसके लिए भी जो है जो मतलब शिक्षा विद्वान जो लोग हैं, मतलब जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, इसका वो लोग भी अपना कुछ ना कुछ मेजरमेंट वो डेवलप किए हैं। उसी चीज़ को हम आपको मतलब यहाँ बताएंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर कोई भी अगर टीचिंग एग्जाम हो, चाहे सीटेट वगैरह हो, अगर यहाँ से जो है क्वेश्चन आप हमेशा जो है बनता है। ठीक है, और ये बहुत ही यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि सीटेट वगैरह में कम से कम 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी हमेशा मतलब आपको बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन, मिनिमम 3 भी हो जाता है, लेकिन 1 से तो मिनिमम कभी होता ही नहीं। ठीक है, तो कहने मतलब है आप मान सकते हैं 2-3 क्वेश्चन मिनिमम मतलब यहाँ से बनता है। तो चलिए देखते हैं मापन होता क्या है। ठीक है, एक है मापन या मेजरमेंट और दूसरा है इवेल्युएट करना या इवेल्युएशन। ठीक है, तो मापन एंड मूल्यांकन, जैसे हम आपको वृद्धि एंड विकास पढ़ाए थे, उसी प्रकार समझिए जो है मापन और मूल्यांकन होता है। तो उसी चाहे आप रिलेट कर दीजिए या पहले आप इसको अच्छे से पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको वहाँ से हम आपको रिलेट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं मापन करना। ठीक है, किसी चीज़ का मापन करना। देखिए, मापन जो होता है या मेजरमेंट जो होता है, कोई भी चीज़ होता है जिन दुनिया में हर चीज़ का जो है वो मेजरमेंट मतलब किया जाता है। आप चाहे दैनिक जीवन से लेकर के मतलब आगे भी जब जो भी चीज़ें होती हैं उसका आप मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं शिक्षा के दृष्टिकोण में क्या कहते हैं, मापन क्या होता है। देखिए, अब देखते हैं मापन क्या है, मेजरमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इस मापन का तात्पर्य क्या होता है कि मापन का तात्पर्य होता है बालक के अंदर की सभी योग्यता व उपलब्धि को जब हम मात्रात्मक या परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करें तो उसे को जो है मापन कहते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे के अंदर कितनी जो है योग्यता है, कितनी मतलब उसकी उपलब्धि है या कितना जो उसने अधिगम कर लिया, जब इसको हम विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से जब उसको हम जानते हैं, जब उसका मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। कहने का सेंस है कि देखिए, जैसे बच्चा जो है क्लास 5 में उसको एडमिशन चाहिए या 6 में एडमिशन चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड होता है ना कि कम से कम उसका जो है हिंदी इंग्लिश लिखना अच्छे से आ जाना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब मतलब कर लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये सब चीज़ क्या है, एक स्टैंडर्ड हो गया, मतलब इसको इतना आना चाहिए। ठीक है, इसका लिए आप कैसे इसको मापेंगे, इसको ये चीज़ आ रही नहीं आ रही, तो क्या करेंगे इसके लिए, आप उसका टेस्ट लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे। कैसा लेंगे, आप मौखिक ले सकते हैं। ठीक है, मौखिक ले सकते हैं, या जो है आप उसको लिखित परीक्षा में ले सकते हैं, या उसका प्रयोग करके आप मतलब प्रयोगात्मक प्रयोग से ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप उसको लेंगे तब जो है मतलब ऐसे जब आप मेजरमेंट करेंगे उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, तभी पता चलेगा ना उसको कितना अधिगम हुआ है या कितना अधिगम नहीं हुआ है। तो उसी के आधार पर क्या है, तो बच्चे का एडमिशन होता है या तो मतलब बच्चे का एडमिशन किया जाता है, या जो बच्चा जो अधिगम किया होता है तो उसका वो आप जानते हैं, वही चीज़ कहते हैं। जैसे आप विज्ञान का टेस्ट लिए, 100 क्वेश्चन आपने दिया, 100 क्वेश्चन में मान लीजिए बच्चे ने जो है कहते हैं कि 60 क्वेश्चन उन्हें प्राप्त किया, तो आप जो क्या कहते हैं, जो 60 में से क्या हुआ, मान लीजिए 60 क्वेश्चन में 100 में से
वो 60 वो प्राप्त कर लिया, ठीक है। वही जो 60 प्राप्त किया जो है वही जो क्या है मापन है, उसका क्या है मापन है, ठीक है। 100 में से 60 पाया है। अब मूल्यांकन क्या करेंगे, मूल्यांकन आगे बताएंगे। उसी को जब समग्र रूप से जो है जब हम उसको मतलब गेस देते हैं, नहीं है गेस कह रहे हैं देते हैं, मतलब जो ग्रेड देते हैं कि मतलब जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता नहीं है, ग्रेड 1 A1 A+2 ऐसा होता है ना, ABCD करके, वही जो देते हैं उसी को हम लोग गेस कहते हैं, तो उसी को मूल्यांकन कहेंगे। आगे इसको बताएंगे। तो यही समझ लीजिए जो हम अंकों में जिसको दर्ज कर सकें उसी को जो क्या कहते हैं मापन कहते हैं, ठीक है। जिसको हम अंक प्रदान कर सकें उसी को कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसको क्या इसका तरीका होता है, इसमें क्या होता है, जैसे आप प्रयोगात्मक कर सकते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा ले सकते हैं, मौखिक हो सकती है, लिखित परीक्षा हो सकती है। इसी के माध्यम से जो आप करते हैं, जो उसको मतलब बच्चे में जो मतलब वो अंक प्राप्त करता है उसी को जो है मापन कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मापन व मूल्यांकन। देखिए मापन व मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के दो पहलू हैं। मापन ही मूल्यांकन को जो है दिशा प्रदान करता है और यह जो संकुचित होता है। देखिए कोई बच्चा हो, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपने दिया उसको, 60 वो पाया, तो जब 60 क्वेश्चन पाया तभी आपको पता लगे ना इसको जो है फर्स्ट ग्रेड में मतलब फर्स्ट डिवीजन रखना है कि सेकेंड में रखना है या थर्ड में रखना है। कैसे आपको पता चला, जब आपने उसको मार्क्स देखा कि उसको 60 नंबर पाया है तो 60 नंबर पे आप उसको फर्स्ट ग्रेड देंगे, आप मतलब फर्स्ट डिवीजन उसको माना जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है जो मापन होता है वो मूल्यांकन को क्या होता है दिशा प्रदान करता है, ठीक है। बिना जो है मापन के, बिना उस आप डाटा के आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। अभी चीज़ आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, या और मतलब सिंपल वे में समझिए कि मापन उसको कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि किसी भी जो है तथ्यों में या डाटा में या आंकड़ों में इसको हम प्रदर्शित कर सकें, वही जो होता है मापन होता है। वो किसी भी दृष्टिकोण से हो सकता है, चाहे वो साक्षात्कार ले, परीक्षा ले, लिखित ले, मौखिक ले, और उसमें जो आप मार्क्स देते हैं उसको जो नंबरिंग करते हैं वही जो होता है मापन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन जो होता है इसी के आधार पर, मतलब जो मापन में जो मार्क्स उसको मिले हैं, जो भी चीज़ वो अर्जित किया उसी के आधार पर हम जो क्या कहते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं कि उसको मतलब क्या कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन रखना है कि सेकेंड में रखना है कि थर्ड में रखना है या उसको फेल ही कर देना है, तो वही इसी को मतलब मूल्यांकन में देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो मूल्यांकन क्या होता है। देखिए मूल्यांकन क्या है, इवेल्युएट करना, ठीक है, इवेल्युएशन करना। इसमें क्या दो चीज़ आप दो शब्दों से मिलकर बना क्या है, मूल्य प्लस अंकन, ठीक है। जब संधि विच्छेद करेंगे इसका मूल्य प्लस अंकन तो क्या हो जाएगा मूल्यांकन, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है मूल्य, ठीक है, मूल्य हो गया। मूल्य क्या हुआ, जैसे 60 में जो है कितना पाया, 100 में 60 पाया था, ठीक है, तो क्या हुआ मूल्य पा गया ना, 60 पा गया। तब इससे क्या कर अंकन करना, इसी को आपको आकलन करना है तो कितना पाया। जैसे आप कोई चीज़ आप बाज़ार में गए, आप पता लगा 100 रुपया किलो आपको आलू मिल गया, तो ठीक है 100 रुपया जो मिल रहा है तो आप उसी को आकलन करेंगे, भाई ये तो बहुत सस्ता मतलब बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है, क्या रीज़न है इसका इतना महंगी हो क्या। अब उसके विभिन्न पक्षों का क्या करें, आप जो है उसका मूल्यांकन करें कि भाई आलू 100 रुपये किलो कैसे हो सकती है। या अब डीजल पेट्रोल मान लीजिए 200 रुपये लीटर मिलने लगे, 300 रुपये लीटर मिलने लगे, तो आप क्या करें मेजरमेंट करेंगे ना कि भाई वो मेजरमेंट करें, मतलब आप करेंगे जो है भाई इसका इतना महंगा क्यों हो गया, इसके जो विभिन्न पहलू आप उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। वही जो चीज़ होता है मूल्य प्लस अंकन, जो मूल्य होता है उसी को आकलन करना ही जो है मूल्यांकन कहलाता है। इसमें क्या होता है जैसे वस्तु के संबंध में जो कीमत निर्धारित करना, ठीक है। जैसे हमको बताए ना कि वस्तु जो कोई अगर महंगी होगी खूब या बहुत सस्ती होगी, टमाटर जैसे होता है कभी कभी जो है जब कभी कभी देखते होते हैं कि टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये किलो बिकता है, तो क्या करते हैं किसान लोग जो है वो खेत में ही उसको जो छोड़ देते हैं, मतलब उसको वो नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो आदमी यहाँ भी सोचना पड़ता है कि इस पर भी डिबेट होता है कि भाई क्या रीज़न है जो है कि मतलब जो है इतना सस्ता टमाटर हो गया, ठीक है। तो उसका भी क्या विभिन्न जो उसके पहलू होते हैं उसका भी जो क्या करते हैं वो मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, उसका भी। अब देखते हैं क्या होता है, अभी हो गया नॉर्मल दृष्टिकोण से। अब देखते हैं छात्र के संबंध में क्या है। छात्र के संबंध में जो उसके गुण होते हैं, उससे गुण अवगुण जो होते हैं, मतलब उसके क्या दोष हैं, क्या क्वालिटी है, ठीक है, क्या मतलब उसमें अवगुण वगैरह है, इसका भी हम मतलब पता लगाते हैं, ठीक है। जैसे उसमें गुण अवगुण हो गए, उसका व्यक्तित्व कैसा है, बुद्धि कैसा है, उसमें क्रिएटिविटी कैसा है, ठीक है, वो प्रतिभाशाली बालक है, मंद बुद्धि का बालक होगा या
कहते हैं पिछड़ा बालक होगा, समस्यात्मक बालक होगा। जब आदि पहलुओं का जो मापन मूल्यांकन करते हैं वो सब किस में आता है, वो मूल्यांकन में आता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या ये कहता है। मूल्यांकन क्या होता है, यह सतत रूप से चलता है। ठीक है, ये सतत रूप से चलता है, जैसे विकास था कि जीवन पर्यंत चलता था, उसी प्रकार जो मूल्यांकन जो है ये भी सतत रूप से चलता है, जो व्यापक होता है, क्योंकि यह परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। परिमाणात्मक मतलब वही तो जिसको अंक प्रदान करता है, जैसे 1 2 3 4 में आप उसको डिनोट किए जो। ठीक है, गुण में ये हो गया अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है। इसी क्या है, दुनिया भर के जो गुण होता है इसमें दोनों चीज़ क्या होता है, सम्मिलित होता है। ठीक है, क्योंकि यह परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे, इसलिए कहा भी जाता है कि जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में जो है मापन भी शामिल हो जाता है, लेकिन जो है मापन में जो है मूल्यांकन शामिल नहीं होता। जैसे हमने बताया था, वृद्धि जो होती है, विकास जो होता है, विकास में वृद्धि भी शामिल हो जाती है, लेकिन वृद्धि में जो है विकास शामिल नहीं हो पाता। ठीक है, वही इसमें भी वो कह रहा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या निर्माण करता है, जैसे बच्चे क्या होता है, चरित्र का निर्माण कैसे हुआ, ईमानदारी है कि नहीं है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसके चौमुखी विकास का जो आदि पहलुओं को जो मापा जाता है। चौमुखी विकास के मतलब जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, और बौद्धिक जो उसका मापन करते हैं, वही सब चीज़ क्या है, चौमुखी विकास, आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको बता दी। अब देखते हैं जो है किसी चीज़ को मेजरमेंट करने के कितने कितने तरीके होते हैं, मतलब मूल्यांकन कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा अंतर आप समझ सकते हैं। जैसे जो मापन होता है, मापन का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, मेरा संकुचित होता है, जो कि मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, वह बृहद होता है। ठीक है, मापन में क्या होता है, मापन में समय नहीं लगता या समय बहुत कम लगता है। जैसे किसी चीज़ का मापन करना हो, तुरंत आपने एग्जाम लिया, तुरंत पता लगा 60-70 नंबर पाया किसी में, तुरंत आपने इवेल्यूएट कर लिया कि मतलब 70 नंबर पाए, फर्स्ट डिवीजन के काबिल है। ठीक, आपने कर दिया। लेकिन इस चीज़ का ये होता है कि बच्चा का व्यक्तित्व कैसे होगा, उसका स्वभाव कैसे होगा, ईमानदार होगा, चरित्रवान होगा, ठीक है, ये मतलब कितना अच्छा क्रिएटिविटी होगा, इनोवेटिव होगा कैसे नहीं, तो इसका जो इवेल्युएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, यही कहते हैं कि मापन में जो है समय कम लगता है, जो कि मूल्यांकन में समय अधिक लगता है। इसके लिए क्या होता है, बुद्धि का मापन करेंगे, उसके व्यक्तित्व का मापन करेंगे, क्रिएटिविटी का मापन करेंगे, जो दुनिया भर के जो मतलब होते हैं उसका बहुत सारे पहलुओं को मापन करना पड़ेगा, तब जाकर एक जो है वो भी कोई आप फिक्स जगह पे हम नहीं पहुंच सकते, हाँ ये बच्चा ऐसा ही होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं मापन में समय कम लगता है, मूल्यांकन में समय अधिक लगता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं मापन में जो होता है, मापन को मतलब क्षेत्र सीमित इसलिए भी होता है क्योंकि मापन अपने आप में ही मतलब अकेला ही होता है, जबकि मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन में जो है क्या कहते हैं, ये मूल्यांकन में मापन भी शामिल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलो वही बताया ना, जैसे वृद्धि विकास था वैसे इसको भी आप समझिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं इसके क्या है, तो इसके प्रकार है, टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं, इवेल्युएशन। ठीक है, इसके दो हैं, एक परिमाणात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है। देखिए परिमाणात्मक में जो होता है इसका आप तुरंत मेजरमेंट कर सकते हैं और एक किसी न किसी आप जो निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसका क्या है, जैसे आप किसी चीज़ का परिमाणात्मक मतलब जिसके परिमाण मतलब जिसको अंक दे करके आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, परिमाणात्मक क्या होता है, लिखित होता है, मौखिक होता है, साक्षात्कार होता है। क्या होता है, जैसे अब लिखित परीक्षा आप करा लिए, कैसा, परीक्षा में दो तरीके से होती हैं, एक निबंधात्मक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक या पीजी जो आप एकेडमिक पढ़ाई करते हैं उसमें देखते हैं ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो यही होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ही वहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पीसेस वगैरह ये सब जब मेंस वगैरह लिखा जाता है वो क्या होता है, वो डिस्क्रिप्टिव ही होता है, इसे कहते हैं लिखित परीक्षा होती हैं। ठीक है, एक निबंधात्मक होता है, एक वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा हो गया मौखिक, हो गया मौखिक जो तुरंत 1-to-1 करें या जो साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू करें, ठीक वही के मौखिक परीक्षा हो गई, या प्रयोगात्मक परीक्षा हो गई। ठीक है, लाइब्रेरी में जा करके या लैब में जा करके उसका भी वो प्रयोग करके वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ, ये हो गया एक। दूसरा देखते हैं गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक कहने का मतलब होता है बच्चे के जो गुण हैं, दोष हैं, उसमें कितनी क्रिएटिविटी है, इनोवेशन कितना उसमें है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो इंटेलिजेंस कैसा है, उसके जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं समायोजन वगैरह कैसा अच्छा है कि नहीं है इसमें, वो सब चीज़ें यहाँ
मतलब किया जाता है। आज इसके विभिन्न जो देखो जी, इसमें जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है इसका जो मापन करते हैं वो गुणात्मक में आता है, ठीक है। ये गुणात्मक में क्या होगा, चेक लिस्ट होता है, रेटिंग लिस्ट होता है, संचयी अभिलेख होता है, इनकडाक्टल होता है, इनकडाक्टल रिकॉर्ड, ठीक है, और साक्षात्कार या प्रश्नावली, ठीक है। इसमें क्या होता है, चेक लिस्ट हो गया, रेटिंग लिस्ट हो गया, साक्षात्कार हो गया, प्रश्नावली हो गई, इनकडाक्टल रिकॉर्ड हो गया, संचयी अभिलेख हो गया, यही सब इसमें बताता है। अब इसको हम अच्छे से आपको समझाते हैं, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। पहले देखते हैं इसकी जो परिमाणात्मक मूल्यांकन में सबसे पहले हम देखते हैं निबंधात्मक परीक्षाएं। देखिए निबंधात्मक परीक्षाएं आप देखते होंगे दो तरीके से होती हैं। एक होता है क्या कहते हैं, एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, दो तरीके से होता है, ठीक है। अति वाले में क्या होता है, मतलब उसमें कम शब्दों में लिखना होता है, दीर्घ वाले में ज़्यादा शब्दों में लिखना होता है, बाकी होता वही, नेचर सेम होता है, ठीक है। फिर देखते हैं निबंधात्मक परीक्षा में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में इसके कुछ गुण हैं, दोष हैं। देखिए इसमें सबसे पहले देखते हैं इसके गुण क्या, इसकी क्वालिटी क्या होता है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए होता है। दूसरा, इसमें प्रश्न पत्र बनाना आसान होता है। दूसरा, उत्तर लिखने की स्वतंत्रता होती है। छात्र के विचार, तर्क और समझ का ज्ञान जो है इसमें पता चल जाता है। इसमें भाषा शैली में सुधार होता है। देखिए कोई भी चीज़ का अगर क्वेश्चन सेटअप करना होगा, अति लघु दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो होता है इसको बनाना जो है बहुत आसान होता है, इसमें समय भी कम लगता है, ठीक है। जो बच्चा होता है उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, उसके अंदर कितने विचार हैं, कितने तर्क है, विचार तर्क वितर्क हैं, ठीक है, उसमें कितना इनोवेशन है, वो सारे जो उसके भाव होते हैं, फीलिंग होती है, सारे जो क्या होता है क्वेश्चन पेपर में जो होता है उसमें जो है उसको पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है। ये निबंधात्मक में इसका ये गुण होता है। जबकि आगे जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। वही चीज़ कह रहे हैं, इसका जो गुण होता है क्या होता है, प्रश्न पत्र बनाना आसान होता है, उत्तर लिखने में आसानी होती, मतलब उत्तर लिखने में स्वतंत्रता होती है, ठीक है। छात्र के विचार इससे आप बता दें। अब देखिए इसके दोष क्या होते हैं, ठीक है। इसके दोष ये होते हैं, सबसे पहले आप देखिए इसमें आत्मनिष्ठता पाई जाती है। आत्मनिष्ठता कहने मतलब होता है कि जो कॉपी वगैरह को भी चेक कर रहा है वो चाहे तो आपके परिणाम को जो है वो प्रभावित कर सकता है। उसकी आत्मनिष्ठता जो है वो उसके आत्म जो विचार हैं, उसके मतलब उसके जो विचार हैं, उसकी जो मतलब स्वभाव हैं, वो आपके प्रश्न आपकी एग्जाम को जो है वो प्रभावित कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे कोई मतलब जान पहचान का है तो टीचर चाहे तो उसको कम ज़्यादा मार्क्स वो दे सकता है, ठीक है। कोई भी परिभाषा हो, जैसे आपको मापन ही आपको परिभाषा लिखना हो तो आपने लिख दिया किसी भी चीज़ का जो है जिसको हम अंकों में जिसको हम मतलब माप सकते हैं उसी को मापन कहते हैं, ठीक है। हो सकता है यही सी को कोई चीज़ लिखे जो है 5 नंबर के अगर ये क्वेश्चन हो उसको 4 नंबर भी दे सकता है। लेकिन कोई दूसरी प्रकार से भी अगर इसी को लिखे जो है कि मेजरमेंट उसके को कहते हैं जिसका हम जो है परिमाण और जिसको हम जो है मतलब अच्छे से क्या कहते हैं माप सकते हैं, ठीक है। उसी को जो है मतलब या जिसको हम डायरेक्ट रूप में जो है मेजरमेंट कर सकते हैं उसी को जो है मापन कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं उसको बच्चा उसको जो टीचर 2 ही नंबर दिया, 1 ही नंबर दे, तो वही कह रहे हैं तो इसमें आत्मनिष्ठता इसमें पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया। इसमें तो वस्तुनिष्ठता की कमी, और वस्तुनिष्ठता की कमी का कनेक्शंस है कि इसमें जो इसका वो क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता की कमी में क्या कहते हैं, इसमें जो अभी एक चीज़ को मतलब कोई भी डिफिनीशन वगैरह हो गया उसको अगर 4 तरीके अगर आप विद्वानों को देखेंगे तो उसी डिफिनीशन 4 तरीके से वो घुमा फिरा करके वो बताएंगे, ठीक है। बताएंगे वही चीज़ें, लेकिन जो है उसका जो तरीके हो जाएंगे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। वही कहने मतलब कह रहा है वस्तुनिष्ठता की वो इसमें कमी होती है, ठीक है। इसमें इतना मतलब फैक्ट भी नहीं होते कि आप इसी के माध्यम से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विश्वसनीयता की कमी होती है, ठीक है। इसमें विश्वसनीयता की कमी भी होती है। इसमें क्या होता है, रटने पर भी बल देता है, बस रट लिए ये क्वेश्चन कर लिए। इसका मूल्यांकन में समय खूब लगता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होगा, एक मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा तब जाकर उसका वो मतलब मूल्यांकन करेंगे। टाइम भी अधिक लगता है, इसमें वैधता की कमी होती है, ठीक है। इसमें दोष हो गए, ठीक है, ये निबंधात्मक वाले में। इसीलिए जो होता है क्या कहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसीलिए जो है वस्तुनिष्ठ पे ये आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ 2 गुण थे तो कुछ दोष थे। अब इस तरह देखें वस्तुनिष्ठता क्या है। वस्तुनिष्ठता जो मतलब एग्जाम आप लोग मतलब देंगे जो है सीटेट वगैरह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वस्तुनिष्ठ ही होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, इसके कुछ मतलब क्या कहते हैं, इसके पहले गुण देखिए उसके बाद दोष देखिए, ठीक है। इसमें क्या होता है,
इसमें जो होता है टू द पॉइंट, अगर आपको आंसर पता है तो आप उसको लिख सकते हैं। इसमें विश्वसनीयता भी होगी, वस्तुनिष्ठता भी होगी, ठीक है। इसमें जो है कुछ जांचने में, इसको मापने में जो इसका समय भी कम लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बताते हैं। पहले क्या है, विश्वसनीयता व वैधता इसमें होती है बराबर, ठीक है। विभेदकारिता भी पाई जाती है इसमें, ठीक है। भविष्यवाणी भी इसमें सुनिश्चित होती है, मतलब इसमें जो एक बार आंसर आ गया वो आगे भी वही आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सरल अंकन व मूल्यांकन, इसमें जो अंकन होता है, जो मापन करना होता है वो इजी होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोष क्या होता है। सबसे ज़्यादा दोष होता है इसका निर्माण में कठिन होता है। देखिए 4 ऑप्शन देते हैं, अक्सर जो एग्जाम में होता है। अभी मतलब यूपीपी एग्ज़ाम हुआ है, देखेंगे इसमें 70 क्वेश्चन को जो है इसमें वो हेर फेर हुआ, कुछ क्वेश्चन डिलीट किया गया, कुछ ऑप्शन बदले गए। वही कहने मतलब होता है इसमें जो हो कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, उसमें देखते हैं कि वो क्वेश्चन ही इसमें वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। विकल्प ही गलत हो जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसे कहते हैं निर्माण में वो कठिन होता है, ठीक है। इसमें क्या, विचार संगठन का अभाव। आप कितने भी अच्छे हों, कितने भी आप इंटेलेक्चुअल हों, अगर आप जो कहते हैं कि वो उसमें अगर आप पास नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए। आप कितने भी अच्छे आपके थिंकिंग हो, कितने अच्छे आप इनोवेटिव हों, वो सब धरा के धरा रह जाएगा, ठीक। वही कह रहा है विचार और संगठन का इसमें अभाव होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, 4 गोला दिया है, 4 को ही काला करना है, ठीक है। भले ही इसमें आप अगर इसमें गलत भी आ गया तो आपको गलत वाला ही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो आपको वो काउंट नहीं होगा, ठीक। वही कह रहा है इसमें जो है ये बहुत खर्चीला होता है। इसको देखते हैं ना, क्वेश्चन पेपर देखते होंगे कि 50-50 पेज का बन जाता है, लेकिन वही जो आंसर होता है एक OMR में जो है पूरा जो है 150 क्वेश्चनों का जो है यहाँ एक पेज में वो आ जाता है, ठीक है। बहुत खर्चीला होता है। अनुमान और धोखा, इसमें क्या तुक्का वगैरह जो लगा देते हैं वही कह रहे हैं अनुमान और धोखा, ठीक है। अब देखते हैं गुणात्मक में क्या है, ठीक है। जो मेजरमेंट होते हैं, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है चेकलिस्ट, देखिए इसमें जो होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसका जो है मापन कैसे किया जाता है, उसमें जो है गुणात्मक तरीके से करते हैं। इसमें क्या होता है, पहला चेक लिस्ट होती है। क्या होता है, इसमें बच्चे के जो व्यक्तित्व से संबंधित जो होता है बहुत सारे जो है एक लिस्ट दे दी जाती है उसके व्यक्तित्व से संबंधित। जैसे जो है कि आपको कौन सा रंग पसंद है, अगर आपको लाल हरा, मतलब आपको क्या लाल रंग पसंद है, अगर आपको हाँ तो आप हाँ वाले पे टिक करेंगे, नहीं होगा तो आप ना वाले पे टिक कर देंगे, ठीक है। क्या आपको पानी से डर लगता है तो उसमें भी आपको मतलब टिक करना पड़ेगा। क्या आपको पढ़ने में मज़ा आता है, आपको इंटरेस्ट लगता है तो आप उसमें भी टिक करेंगे। कई मतलब है इसमें आपके व्यक्तित्व से संबंधित जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। और हालांकि जब हम साइकोलॉजी में मतलब हमारा जब ग्रेजुएशन था जो है तो इस तरीके से खूब सारी जो है परीक्षण कराए जाते थे, जो है कभी बुद्धि परीक्षण कराते थे तो कभी व्यक्तित्व का, कभी क्रिएटिविटी का कराते थे। ये सारे जो है परीक्षण वहाँ कराते थे, तो इससे हमको पता है कि ये चीज़ ऐसे कराते थे। और बाकी उनका जो किसी पूछते थे जो है तो क्या करते थे वो फिर उसका जब मतलब मिला लिए तो किसी कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, उसी के आधार पर उसका जो वो कहते हैं एक आंसर शीट होती थी। आंसर शीट कहने मतलब होता है उसमें कंक्लूजन लिखा होता था। अगर किसी का जो है व्यक्तित्व का मतलब मूल्यांकन किए हैं, पता लगा सही वाले में, पता लगा जो है 100 में से पता लगा कि 60 उसने सही वाला आंसर किया है और जो है 40 गलत वाला में किया, तो उसी के आधार पर जो उसमें लिखा जाता है कि ऐसे इस तरह के लोग जो है कैसे होते हैं, आगे इनका भविष्य कैसे हो सकता है, इनका जो है व्यक्तित्व, बुद्धि, विचार, इनका जो व्यवहार होता है वो और लोगों से कैसे मतलब प्रभावित होता है, या मतलब दुनिया भर वो रहता है उसमें, वो सब चीज़ें उसमें वो होता है, ठीक है। वही चीज़ हो जाता है इसमें भी होता है। रेटिंग लिस्ट इसमें भी आ जा रही है, ठीक है। इसमें जो होता है कि समाज में जो अपराध हो रहे हैं, आप इसके नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आपको 2-3 ऑप्शन दे देंगे, आप उसको रेटिंग करना होगा कौन वाला विकल्प बेहतर होगा। कि जैसे जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं तो या क्या कहते हैं दहेज प्रथा बढ़ रही है या जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय देंगे। आप पहले में आपको दे दिया, पता लगा शिक्षा को बढ़ावा देंगे जो है, फिर आपको रोजगार को बढ़ावा देंगे, ठीक है, या कड़े नियंत्रण वाले कानून बनाएंगे। तो ऐसे होगा, तो इसी तरीके से क्या होगा, आपको एक जो है मतलब अरेंज वे में उसको सजाना होता है, फिर आपको इसी में आपको होता है, ठीक। इसमें व्यक्तित्व से संबंधित आपको पूछा जाता है। साक्षात्कार में पता है आपको इंटरव्यू डायरेक्ट जो इंटरव्यू आपको लेकर हो सकता है। प्रश्नावली होता है, प्रश्नावली
मतलब आपको पता 100-150 क्वेश्चन दे देंगे और दुनिया भर के प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। कि आप जैसे मतलब यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते समय क्या आपको मन में ऐसा होता है कि ऐसा ना हमारा बस वाले से जो है किराए को लेकर के जो है झगड़ा हो जाए, ठीक है, या बहस हो जाए, ठीक है। या हो सकता है आप क्लास में पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको मतलब डर भय लगा हमको बाथरूम में आ जाए, ठीक है, तो ऐसा भी डर लगा रहता है। तो उसमें भी होता है, जैसे तरह तरह से प्रश्नावली निर्माण मतलब किया जाता है, तो वहाँ से भी आपको वो करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे के जो शैक्षिक जीवन से संबंधित जो होता है वो उसमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसमें क्या है, बच्चे से के जीवन से संबंधित अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, उस सब को जो संकलन कहाँ किया जाता है, क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ होता है इसमें बालक के जीवन से संबंधित क्या है, बालक के जीवन से संबंधित जो भी मनोवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं उससे जो है शिक्षक इसमें लिखता है, ठीक है। ये आप जानते रहिए, शैक्षिक दृष्टिकोण से जो भी घटनाएं घटती हैं बच्चे के जीवन में, वो सारे का संकलन कहाँ होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में वो होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला रिकॉर्ड क्या होता है, संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, संचयी अभिलेख, जिसमें संचय किया गया अभिलेख हो। तो बच्चे के मतलब जो छात्र के जीवन से संबंधित जितने भी चाहे उसकी रुचियां हों, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उसकी अभिवृत्तियां हैं, इनसे सब आदि से संबंधित जितनी भी मतलब घटनाएं होती हैं उस सब का जो संकलन क्या होता है यहाँ पर किया जाता है। इसमें बच्चे के जीवन से संबंधित कम से कम 3 वर्षों का जो है रिकॉर्ड यहाँ रखा जाता है, ठीक है। इसमें यह लिखा भी है, छात्र के शैक्षिक जीवन संबंधित हो, व्यक्तिगत हो, या उसके इंटरेस्ट से संबंधित हो, ठीक है, या जो है उसकी अभिवृत्ति से संबंधित हो, ठीक है। अभिवृत्ति को हम बताएंगे आपको, किसी भी चीज़ को लेकर के आपको जो मन में जो आपके होता है, जो पूर्वाग्रह होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इसी को अभिवृत्ति कहा जाता है, जिसको एटीट्यूड कहते हैं। इसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्या होता है, मनोवैज्ञानिक पक्ष का तो रिकॉर्ड रखा जाता है, मतलब छात्र के शैक्षिक व्यक्तिगत रुचियों, अभिवृत्तियों और मनोवैज्ञानिक पक्ष का जो है रिकॉर्ड यहाँ रखा जाता है। इसमें पिछले 3 साल का शैक्षिक रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं इसमें सतत मूल्यांकन। यहाँ से इस बार क्वेश्चन सीटेट में देखे थे, सीटेट में 3-4 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सीटेट में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आया था सतत मूल्यांकन वाले में, ठीक है। इस समय खूब पूछ रहा है, देखिए नाम से स्पष्ट है क्या है, सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, ठीक है। मतलब जैसे विकास था जीवन पर्यंत चलने वाला या सतत रूप से चलने वाला विकास जो होता है उसी को हम विकास कहते हैं। उसी पर सतत मूल्यांकन ऐसा होता है, देखिए नाम से स्पष्ट है कि एकदम बृहद मूल्यांकन है, मतलब कि शिक्षा के दृष्टि मतलब जो शिक्षा या शिक्षण अधिगम कराते समय या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब बच्चे में क्या कहते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हो और पढ़ाई कराते समय जो है आप बच्चे के जो अधिगम हो आप उसमें जो है क्या कहते हैं अच्छे से आप सुधार करते चलिए, या जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको जो है उसका भी उपचार करते हुए जो आगे बढ़ते हैं, इसी को जो है सतत मूल्यांकन भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या है अच्छे से, इसमें बालक के अधिगम को या सीखने, इसमें बालक के अधिगम कहिए मतलब मनोवैज्ञानिक शब्द अधिगम, सीखना सामान्य शब्द है, वही दोनों एक ही बात कर रहे हैं। इसमें बालक के अधिगम को या सीखने के को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ठीक है, सूक्ष्म स्थूल, ज्ञात अज्ञात सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब बच्चे को जो अधिगम आप करा रहे हैं उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं, चाहे सूक्ष्म हो, स्थूल हो, ज्ञात हो, अज्ञात हो, ठीक है, उन सभी का पक्षों का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यही बता रहा है, उसका जो मूल्यांकन करना ही क्या होता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या आप कहते हैं, बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाला कोई भी कारक, बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाला कोई भी कारक जो उसके अधिगम से संबंधित होगा, ठीक है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। इसमें बालक का क्या होता है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। अब आगे भी क्या, अर्थात BS ब्लूम के द्वारा बताए गए तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, BS ब्लूम महोदय ने बताया जो है कि जो है जो अधिगम मतलब जो बच्चा करता है उसको जो है
क्या क्या उसके पक्ष होते हैं, ठीक है। जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक में उन्होंने इसके कुछ मतलब पॉइंट बताए। जैसे ज्ञानात्मक में आप देखेंगे कॉग्निटिव डोमेन में आप देखेंगे तो इसमें उन्होंने 5 चीज़ें बताते हैं, ठीक है। पहले बताएंगे ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन, ठीक है। ये ज्ञान वाले में हो गया, एक ज्ञानात्मक वाले में। ज्ञानात्मक फिर बता रहे हैं कि इसमें 6 होगा, सॉरी इसमें क्या होगा, 6 पहलू उन्होंने बताया, 6 पक्ष, ठीक है। ज्ञान नॉलेज, बोध बताएंगे अंडरस्टैंडिंग, प्रयोग एप्लीकेशन, ठीक है। फिर बताएंगे विश्लेषण करने मतलब एनालिसिस, फिर संश्लेषण मतलब सिंथेसिस, फिर इसी चीज़ क्या कहता है मूल्यांकन करना या इवेल्युएट करना, ठीक है। फिर बोध में आप बताएंगे तो बोध वाला जो था भावात्मक में इनको 3 लोगों ने मिलकर दिया था, पीएस ब्लूम, करथवाल, मसीहा, 3 लोगों ने इसमें क्या क्या बताया था। इन्होंने बताया था किसी चीज़ को जैसे बताया था जैसे रिस्पांस करना, फिर जो है क्या कहते हैं रिस्पांस करना, फिर रिस्पॉन्डिंग आरआरवी को, इसका ट्रिक भी है, आरआरवी कोचा है जिसमें रिसीविंग करना, फिर जो है रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। फिर होता है वैल्यूइंग करना, मतलब किसी चीज़ का मूल्य क्या होता है, फिर क्या को मतलब क्या होता है चारित्रिकरण होता है या को कैरेक्टराइजेशन होता है, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब संयोजन होता है, ठीक है। फिर वही से फिर ए हो जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन ये सब चीज़ इसमें होता है। इसको आगे हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या है, आधुनिक मूल्यांकन के उपागम क्या है, ठीक है। ये तो हो गए जो परंपरागत तरीके से चलते थे। अब देखते हैं वर्तमान समय में कैसे मूल्यांकन किया जाता है बच्चे को, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले तो रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। रचनात्मक नाम से स्पष्ट क्या है, रचनात्मक चीज़ें करना। इसमें क्या होता है, कुछ ये मॉडर्न तरीके से है। इसमें क्या होता है, जब शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय बालक में कितनी प्रगति कर रहा है इसको जानना, समझना, फिर इसमें सुधार करना, यही रचनात्मक मूल्यांकन होता है। मतलब आप जब क्लास में आप पढ़ा रहे हो, शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, इसी के दौरान आप बच्चे को जो अधिगम से संबंधित जो भी रुकावटें हों, जो भी समस्याएं हों, आप उसको जो अध्ययन करिए, जानिए, समझिए, फिर उसको जो क्या कहते हैं उपचार कर दीजिए, मतलब उसको दूर कर दीजिए। इसी को क्या कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। वर्तमान समय में इसी को ज़्यादा भी प्रमोट किया जा रहा है। जैसे आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, उसको मन नहीं लग रहा है, तो धीरे कोई क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, तो बच्चे को जो है सब जो अलर्ट हो जाते हैं, कैसे ना आपसे क्वेश्चन पूछ ले। या आप क्लास में कोई होमवर्क दे दीजिए, या गृह कार्य वगैरह आप दे सकते हैं। आप तरह तरीके जो है गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को आप एक्टिव रखिए, मतलब उनको सक्रिय रखिए, ठीक है। इसी को ये बता रहे हैं रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है। जैसे कक्षा में छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आप उसको एक्टिव रख सकते हैं, क्लास वर्क या होमवर्क देकर के आप उनको कर सकते हैं, या विभिन्न परीक्षण मतलब एग्जाम मतलब परीक्षा करा सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम, ठीक है। अब देखते हैं संकलित या आकलित मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब आपकी शिक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाए या जब आपका पाठ्यक्रम पूरा समाप्त हो जाए, उसके बाद जो आप इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसी को ये चीज़ कहते हैं आकलित या क्या कहते हैं संकलित मूल्यांकन। इसमें ये एक जो है समानता जो है क्या कहते हैं, ये जब आपका वर्ष समाप्त होने लगता है या जो छमाही जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, ठीक है, तब ये किया जाता है, ठीक है। ये इसमें कह रहे हैं, इसमें क्या होता है शिक्षण प्रक्रिया या पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद, ठीक है, जब बालक का मूल्यांकन किया जाता है तो उसे आकलित मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं क्या ये परंपरागत मूल्यांकन विधि होता है, ठीक है, जो वर्ष के अंत में होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये मापन मूल्यांकन टॉपिक जो होता है समाप्त तो हो जाता है, ठीक है। अब चलिए जो है अब इसके साथ जो है उसको अच्छे से आप एक दो बार देख लीजिएगा। अब चलिए इसके साथ जो है अब अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।